everyone. Good morning everyone. सो कल का क्लास में हम क्या सीखा था? एक्सेल में नंबर्स कैसा लिखते हैं, देन एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसा लिखते हैं, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो सब कल का क्लास में सीखे थे, राइट? हम सेल्स का डिटेल्स, ये सेल्स का डिटेल, ये एक एग्जांपल लिए थे हम कल। एंड इसमें गुड मॉर्निंग सबको। यस, मेरा स्क्रीन शेयर हुआ, राइट है? सो कल कल का सिनेरियो में हम देखे थे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप, ये बार, कलर्स, ये सब हम कल का क्लास में दिखे थे, राइट? एंड ये देखिए फॉर्मेट एज टेबल। अगर हम आप लोगों को कुछ ये टेबल को फॉर्मेट कुछ करना, तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो में फॉर्मेट एज टेबल, ये देखिए टेबल को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो। आपको कैसा फॉर्मेट करना चाहे तो वैसा आप फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, ये कैसा चाहिए वैसा आप ये फॉर्मेटिंग्स जो भी है वो कर सकते हो। इसके लिए क्या करना आपको, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल बोल के है, राइट? ये फॉर्मेट एज टेबल चूज करिए आप। एंड फॉर्मेट एज टेबल से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसको करेक्ट कर दीजिए। देखिए ये फॉर्मेट में भी डिफरेंट डिफरेंट है, लाइट है, मीडियम है, वैसा डार्क है। देखिए आपका टेबल स्ट्रक्चर आप कैसा डिफाइन करना चाहे तो वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप आपका टेबल जो भी है ना वो डिजाइन कर सकते हैं। देखिए हर एक 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 चीज, देखिए देखिए ये मीडियम लेवल का, ये वेरी लाइट लेवल का, एंड ये मीडियम लेवल का, मीडियम एंड डार्क का फॉर्मेट ऑफ एज टेबल जो भी है ना वो 3 लेवल्स का है हमारे पास। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। ओके, फॉर्मेट एज टेबल का मतलब फॉर्मेटिंग द टेबल स्ट्रक्चर। ओके, फॉर्मेटिंग एज टेबल स्ट्रक्चर। एंड ये फॉर्मेटिंग एज टेबल स्ट्रक्चर में आप क्या ले सकते हो यहाँ पे? अलाइनमेंट। देखिए ये अलाइनमेंट जो भी, अगर मेरे को अलाइन करना, यहाँ पे देखिए ये अलाइनमेंट अगर आप ऑब्जर्व किए तो ये मर्ज एंड सेंटर जो भी है वो हम यहाँ पे यहाँ से क्रिएट किए थे, राइट? मर्ज एंड सेंटर। अगर ये पर्टिकुलर वर्ड जो भी है ये वर्ड को बीच में लेकर आना बोले तो यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल पे जाइए। फॉर्मेट सेल पे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो भी है वो उसमें आप यहाँ पे भी टॉप सेलेक्ट कर सकते हो। तभी क्या हो जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन भी है, इसको आप उल्टा करना चाहे तो देखिए फॉर्मेट एज टेबल, इसको उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग। नहीं तो कैसा डायरेक्शन में करना चाहे तो आप 90 डिग्रीज, +90 डिग्रीज, -90 डिग्रीज, 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज बोले तो स्ट्राइट रहेगा। एंड ये अगर आप ये ऑप्शन दिया तो देखिए फॉर्मेट ऑफ सेल वो ऊपर जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑफ सेल यहाँ पे नीचे आएगा। एंड यहाँ पे अगर बीच में आपको जानना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 0 भी डाल सकते हो। ओके, अभी ये बीच में आया। सो फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल स्ट्रक्चर।
फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑप्शंस है आपको? लाइट, लाइट, मीडियम, देन नेक्स्ट डार्क, dark. These are the three options: formatting structure, and three types in that, in formatting, in formatting structure. ओके, अभी देखिए ये लाइन, ये सेल से भी बहुत ज्यादा हो गया सेंटेंस। अगर मेरे को इसको करेक्ट करना तो रैप टेक्स्ट बोल के एक ऑप्शन है। अगर आप रैप टेक्स्ट किए तो देखिए ये ऐसा होगा। रैप टेक्स्ट बोले तो एक सेंटेंस नहीं तो एक लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरा लाइन पे, उसी उसी सेल पे, उसी सेल पे दूसरा लाइन पे, अगर आपको चाहे तो ये रैप अप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये रैप अप टेक्स्ट लिया। ये रैप अप टेक्स्ट में इसको मैं बॉर्डर्स भी दे दे रहा हूँ यहाँ पे नोट्स में। सो फॉर्मेट सेल अगर आप लिए तो फॉर्मेट का, फॉर्मेट का डेट अगर दिए तो आप इसको ये ऑप्शंस है। ओके, ये ऑप्शंस है। एंड सेकंड, लाइट, मीडियम, एंड जो हमारा जो टेबल रहते वो टेबल को ही फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये दूसरा टेबल है, कुछ दूसरा टेबल है। ये टेबल को भी अगर आप फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल एंड उसका पाथ, देखिए इसको। ओके, वैसा यहाँ पे भी ऑलरेडी एक टेबल है, ये टेबल है एंड उसका कॉलम्स है। इसके वजह से मैं सब फॉर्मेट जो भी है ना वो फॉर्मेट लेबल ले रहा हूँ। फॉर्मेट टेबल में ऑप्शंस क्या है, ये मीडियम ले रहा हूँ। ओके, वैसा ही कल कंडीशनल फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट एज टेबल देख रहे हैं। वैसा ही आपको, वैसे ही आपको ये पर्टिकुलर सेल का भी कुछ करना है तो देखिए, सेल का, पूरा सेल का, पूरा सेल का, नहीं तो एक्सेंट डिफरेंट, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस है। हेडिंग का टाइटल एंड स्टाइल देखिए, ये हेडिंग कौन सा टाइप का हेडिंग चाहिए आपको? अगर हेडिंग वन दी है तो ये हेडिंग जो भी है, हेडिंग जो भी है, ओके, हेडिंग जो भी है ये ऐसा देंगे हम। ये जो भी है सिर्फ हेडिंग के लिए। ओके, ये सिर्फ हेडिंग के लिए। अगर हेडिंग के लिए चाहे तो ये हेडिंग का देखिए, ये हेडिंग, सिर्फ हेडिंग का ले सकते हैं। हेडिंग डिफरेंट स्टाइल का, हेडिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स का। आपको डिफरेंट थीम्स भी लेना है तो डिफरेंट थीम्स, यहाँ पे डेटा मॉडल आपको कैलकुलेशन का, चेक सेल का, ये ऐसा सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। ये डिफरेंट ऑप्शंस भी अगर नंबर फॉर्मेट में अगर आपको देना है तो देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है। ये नंबर फॉर्मेट में आपको कामा देना है तो कामा दे सकते हैं। वैसे ही ये नंबर फॉर्मेट में करेंसी देना है तो देखिए करेंसी दे सकते हैं। ऐसा ये पूरा सेल जो भी है ना, ये सेल पूरा आप सेलेक्ट करके ये इसमें देखिए ये आ गया। वैसे ही यहाँ पे आप
यहाँ पे भी आप करेंसी देना तो कामा जीरो आप दे दे दीजिए, कामा जीरो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे करेंसी जीरो, परसेंटेज कामा, कामा चाहिए तो कामा। ओके। वैसा ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप फॉर्मेट लेवल पे ले सकते, नहीं तो आप सेल लेवल पे ही डिफरेंट डिफरेंट, ये सब आप डिफरेंटली एक्सप्लोर कर सकते हो। सब सब लॉजिक्स यहाँ पे जो दिए थे, एक एक आप देखिए, एक एक चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। एंड यहाँ पे हेडिंग्स का भी आप देख लीजिए, हेडिंग्स का भी, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग टू, हेडिंग वन, डिफरेंट हेडिंग्स अगर देना है तो ये हेडिंग्स के लिए हम देख सकते हैं। ओके। वैसा ही अगर आपको इंसर्ट ऑप्शन देना, देखिए यहाँ पे भी एक इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट इंसर्ट सेल। अगर ये इंसर्ट सेल बोले तो सेल इंसर्ट होगा। वैसे ही इंसर्ट शीट कॉलम, देखें, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सेल, यहाँ पे ये देखिए, ये इंसर्ट सेल बोले तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। ये नंबर्स लिखने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट देखिए, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम। यहाँ पे आपको इंसर्ट शीट रो बोले तो देखिए ऊपर एक रो क्रिएट होगा। वैसे ही यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन अगर आप शीट कॉलम दिए तो एक कॉलम इंसर्ट होगा। सेम एज ये देखिए, यहाँ पे हम इंसर्ट करते राइट, कॉलम टू द लेफ्ट, टेबल अबो, ये जो भी कमेंट्स है, सेम कमेंट्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, टेबल अबोव। देखिए, इंसर्ट शीट, इंसर्ट शीट बोले तो नया शीट इंसर्ट हुआ, देखिए यहाँ पे नया शीट जो है वो इंसर्ट हुआ। ओके। एंड और एक चीज देखिए यहाँ पे, और एक चीज देखिए यहाँ पे इंसर्ट हुआ। यहाँ पे अगर आप डिलीट करना चाहे तो देखिए, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट कॉलम, जो भी कॉलम है वो कॉलम डिलीट होगा। एंड यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट डिलीट सेल बोले तो ये 5668 जो भी है ना, वो डिलीट हो जाएगा। देखिए ये मर्ज सेल है। ओके। देखिए ये पूरा सेल डिलीट हो गया। वैसा आपको इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहे तो आप कॉलम, वो सेल का कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। वैसे ही एक पूरा रो को इंसर्ट करना चाहे तो वो पूरा रो को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। वैसे ही एक सेल को डिलीट करना है तो आप सेल को डिलीट भी कर सकते हो, नहीं तो एक रो को डिलीट करना तो देखिए यहाँ पे डिलीट, एक रो डिलीट हो गया। यहाँ से डिलीट, एक कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ पे अगेन देखिए डिलीट, और एक कॉलम डिलीट हो गया। ओके। वैसा ये डिलीट एंड डिलीट शीट, देखिए ये अभी एक शीट है, इसको डिलीट शीट बोले तो, डिलीट शीट बोले तो वो पर्टिकुलर शीट थ्री जो भी है ना, यहाँ पे पहले शीट थ्री बोल के यहाँ पे एक है, वो डिलीट हो गया। अभी देखिए और एक शीट क्रिएट करता हूँ, ये शीट फोर देखिए, ये शीट फोर को मैं डिलीट शीट बोल के देता हूँ, तो शीट फोर यहाँ पे नहीं है, वो डिलीट हो गया। वैसे ही अगर आपको कॉलम का, सेल का ये साइज बढ़ाना चाहे तो आप सेल का साइज बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पे ये सेल का साइज बढ़ा दिया हमने, ऐसा भी आप बढ़ा सकते हो, ऐसा भी आप बढ़ा सकते हो। नहीं तो ये सेल सेलेक्ट करके इसका रो हाइट, कॉलम विड्थ, देखिए रो हाइट मैं 20 करता हूँ, 20 करता हूँ। देखिए रो हाइट 20 हो गया। अभी इसको
अभी इसको रो हाइट अगेन मैं कम करता हूँ, देखिए रो हाइट कम कर लेता हूँ। रो हाइट 40 है, रो हाइट 40 है तो 40 कर दिया मैंने। नहीं तो यहीं से आप चेक कर लीजिए, रो हाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको 250 कर रहा हूँ, 250 रो हाइट है। देखिए रो हाइट 250 हुआ। वैसा अगर आपको रो हाइट ज्यादा चाहिए तो रो हाइट ज्यादा भी ले सकते हो, रो हाइट कम चाहिए तो रो हाइट कम भी आप कर सकते हो, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट से। ओके। एंड वैसा ही कॉलम का ऑटो फिट रो हाइट बोले तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो एक रो हाइट नहीं तो कॉलम हाइट डिफाइन करते, रो हाइट एंड कॉलम हाइट डिफाइन करते, उसको हिसाब से ये रो हाइट नहीं तो कॉलम हाइट डिफाइन होगा। ओके। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप, अभी रो हाइट देखा था राइट, अभी कॉलम का विड्थ देखेंगे। देखिए कॉलम विड्थ आई वांट टू गिव एज 10। देखिए कॉलम विड्थ बोले तो इसका जो भी है ना, ये इसको विड्थ बोलते हैं। ओके। एंड इसको रो का हाइट बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं एंड इसको विड्थ बोलते हैं। ओके। अभी इसका सब कॉलम्स का जो भी विड्थ है वो विड्थ इंक्रीज करता हूं मैं। कॉलम का विड्थ आई विल गिव समथिंग लाइक 40। देखिए सब कॉलम का विड्थ इंक्रीज हो गया, सब कॉलम्स का विड्थ इंक्रीज हो गया। ओके। ये विड्थ इंक्रीज होने के बाद अगर आपको ऑटो फिट विथ नहीं तो डिफॉल्ट विथ, ऑटो फिट विथ बोले तो आपको सिस्टम जो मेंशन किया था वो विथ आ जाएगा यहाँ पे, ऑटो फिट विथ। ऑटो फिट विथ मैं अगर कुछ यहाँ पे लिखा, ओके, लिखा बहुत इंक्रीज होते ही जा रहा, होते ही जा रहा। पहले मैं सेल के लिए ये विथ जो भी है उसका डिक्रीज कर लेता हूँ, डिफॉल्ट विथ। देखिए अभी डिफॉल्ट विथ को आ गया। आप ये सब सेलेक्ट कर दीजिए एंड डिफॉल्ट विथ कर दीजिए, डिफॉल्ट विथ कॉलम विथ 10 हो गया। कॉलम विथ ये सिर्फ ये नहीं हुआ, अभी आप सब ये सेलेक्ट कर दीजिए, ऑटो फिट कॉलम विथ बोल के दिया एंड उसके बाद डिफॉल्ट विथ बोल के भी, डिफॉल्ट विथ बोल के भी दे दिया मैंने। सो अभी क्या हुआ, सबका जो विड्थ है, कॉलम का विड्थ है वो एक्चुअली ये हो गया, कॉलम का विड्थ। सो आज हम डिस्कस किए थे फॉर्मेट टेबल में जो भी ऑप्शंस है ना, ये सब ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। एक एक ऑप्शन आप यहाँ पे कुछ टेबल का वैल्यूज, कुछ टेबल क्रिएट करके, यहाँ पे मैंने कल दिखाया था राइट, वैसा ईयर सेल्स, देन नेक्स्ट ईयर सेल्स एंड टारगेट बोल के एक कॉलम को आप क्रिएट करके, सॉरी एक टेबल में रोस एंड कॉलम्स को आप क्रिएट करके, उसके उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसका फॉर्मेट कर लीजिए, ये सब ऑप्शंस, सॉरी फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट एज टेबल, लाइट, देन नेक्स्ट ये देखिए, ये क्रिएट टेबल बोले तो ये पूछेगा हमको। ओके। जब ये पूछेगा तब हम क्या करना ना, यहाँ पे ये कॉलम्स जो भी है वो सब सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट करके होम टैब पे जाके फॉर्मेट एज टेबल लाइट, फॉर्मेट एज टेबल मीडियम, फॉर्मेट एज टेबल डार्क, आप ऐसा ये सब चेक कर लीजिए। फॉर्मेट एज टेबल में पहले ये कर दीजिए,
देन नेक्स्ट उसके बाद आप सेल पे जाइए, यही टेबल लेके आप सेल पे जाके नॉर्मल, देन नेक्स्ट हेडिंग्स, अगर आपको कुछ हेडिंग चेंज करना है तो आप हेडिंग भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सब सेलेक्ट कर दिया इसीलिए ये ऐसा दे रहा है, बट दिस इज द हेडिंग। ईयर, सेल्स एंड टारगेट जो भी है ना, इसको हम हेडिंग बोलते हैं। अभी इसका हेडिंग्स हम चेंज करेंगे, देखिए ये हेडिंग चेंज कर दिया मैंने, हेडिंग का साइज चेंज कर लिया। हेडिंग का जो भी है ना, टाइटल केस, टोटल केस, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है। आप वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आप ले लीजिए। ओके, ये है फॉर्मेट सेल एंड सेल ये। देन नेक्स्ट हमारा आज का डिस्कशन हुआ इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल आप इंसर्ट सेल रो को, एक कॉलम को, अगर एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहे तो आप एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, शीट का कॉलम। नहीं तो एक सेल का इंसर्ट चाहिए बोले तो इंसर्ट सेल, देखिए इंसर्ट एक सेल भी इंसर्ट होगा। वैसा यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट इंसर्ट टेबल रो, इंसर्ट लेफ्ट राइट, इंसर्ट शीट बोले तो नया शीट ओपन होगा। वैसा ये ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर लीजिए, इंसर्ट का ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लीजिए। देन नेक्स्ट इंसर्ट के बाद डिलीट, डिलीट सेल, देखिए ये डिलीट सेल हो गया। वैसा डिलीट शीट, डिलीट शीट, यहाँ पे ये शीट 6 है ना, इसको डिलीट शीट कर दीजिए, डिलीट शीट। डिलीट शीट ऑन दिस। ओके, एंड उसके बाद फॉर्मेटिंग जो भी है ना, रो हाइट, कॉलम विथ, ये सब आप कर लीजिए। हाइड सीक, हाइड रो, हाइड कॉलम, अगर मेरे को ये कॉलम हाइड करना चाहे तो यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। देखिए ये कॉलम जो भी है वो छुप गया। अगर अनहाइड दोबारा दिखाना चाहता हूँ तो अनहाइड कर लीजिए। वैसा यहाँ यहाँ पे ही वो ऑप्शन है, हाइड अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम। मेरे को ये दो कॉलम्स हाइड करने का, सो ये दो कॉलम जो भी है ना वो हाइड कर दिया। अभी मैं अनहाइड कॉलम्स कर रहा हूँ, ये देखिए अभी ये अनहाइड हो गया। ओके, ये अनहाइड होने के बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में और एक ऑप्शन देखिए, रीनेम शीट। शीट को अगर शीट, इसको शीट बोलते हैं एक्चुअली, हर एक जो भी है ना इसको हम शीट बोलते हैं। हम का रीनेम का डिस्कस किए थे, राइट है। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दे, रीनेम कर दो। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेट में और एक ऑप्शन है, रीनेम शीट। यहाँ से भी आप सेल्स डेटा बोल के यहाँ पे भी आप रीनेम कर दीजिए। ओके, रीनेम करने के बाद और एक ऑप्शन है, कॉपी और मूव शीट। कॉपी और मूव शीट बोले तो आप अगर शीट को कॉपी करना चाहे तो आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मूव करना चाहे तो मूव भी कर सकते हो आप। क्रिएट ए कॉपी, नहीं तो मूव। मूव बोले तो क्या है ना, एक यहाँ से ये इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। जैसा मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, वैसा ही यहाँ पे भी ये फॉर्मेट से हम मूव कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, देखिए शीट जो भी है ना, ओके इसको मैं मूव कर देता हूँ, मूव कर दिया। ये मूव का ऑप्शन है। ओके, एंड मूव करने के बाद आज हम क्या क्या सीखा, रो हाइट, कॉलम हाइट, हाइड अनहाइड, रीनेम, मूव, टैब का कलर।
देखिए कैसा चेंज हो रहा है टैब का कलर। टैब का कलर बोले तो इसको, ये जो भी है ना सेल्स डेटा, अगर इसका भी हम कलर चेंज करना चाहे तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन से आप टैब का कलर चेंज कर दीजिए। देखिए ये रेड कलर पे आ गया। नहीं तो यहाँ पे आप टैब का कलर कुछ कुछ और कलर देना है तो आप डिफरेंट कलर्स भी चूज कर सकते हो। देखिए डिफरेंट कलर, हम डिफरेंट कलर को ये कलर चूज कर लिया। देखिए कुछ ब्लू कलर में आया। ओके। सो आज का क्लास में हम क्या क्या एक्चुअली सीखा था। फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल सीखा हमने। ओके। सेल का स्टाइल्स, सेल स्टाइल्स, सेल स्टाइल्स सीखा। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट बोले तो ये इंसर्ट ऑप्शन। उसके बाद हम उसके बाद हम डिलीट का ऑप्शन देखा। एंड उसके बाद हम फॉर्मेट का ऑप्शन देखा। फॉर्मेट में फॉर्मेट में हम क्या क्या सीखा। रो हाइट, रो हाइट, कॉलम विड्थ, रो हाइट, कॉलम विड्थ, हाइड अनहाइड, रीनेमिंग शीट, मूव। अगर मेरे को ये शीट जो भी है उसको मूव करना, इधर उधर मूव करना, तो वो शीट को कैसा मूव करना वो देखा था। अगर मेरे को कॉलम को हाइड करना, ये शीट के अंदर जो कॉलम को हाइड करना क्या, वो सीखा हम। देन नेक्स्ट शीट का रीनेम सीखा। शीट का अगर मेरे को कुछ कलर डालना है तो वो कलर के बारे में हम सीखा। ओके। देन व्हाट एल्स आज का क्लास में। सो ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किया था, राइट, ये सब टॉपिक्स आप आज एक्सरसाइज करके कल का क्लास में आ जाइए। ओके। ओके सबको। कल कल अगेन मैं 11 बजे को ही लेता हूँ। बट आज का क्लास में मैंने जो भी डिफाइन किया था, ये फॉर्मेट एज टेबल, सेल एज स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सब आप आज का क्लास में सीख लीजिए। कल का क्लास में हम फिल्टर कैसा करना, सम कैसा करना, अगर मेरे को कुछ एरेज करना है तो क्लियर ऑल, क्लियर कंटेंट, क्लियर लिंक्स, ये जो भी है ना वो कैसा करना कल का क्लास में हम सीख लेते हैं। ओके। ओके। ओके चलिए तो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर। कार्तिक यू कैन स्टॉप।